लंबे समय के बाद बुधवार को सरायकेला जिला मुख्यालय सभागार में दिशा की बैठक हुई। केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री सह रांची लोकसभा के सांसद संजय सेठ की अध्यक्षता में करीब 5 घंटे चले इस बैठक में जिला के समृद्ध विकास पर विस्तार से चर्चा के बाद केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री मीडिया से रूबरू हुए और बैठक में हुई चर्चा की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रचंड गर्मी को देखते हुए युद्ध स्तर पर सभी प्रखंडों में जलापूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा जिले की सड़कों को दुरुस्त करने का निर्देश देने की बात कही। वहीं JRDCL द्वारा लापरवाही बरते जाने के सवाल पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री ने कड़ी आपत्ति जताई और इस मामले में विभाग के सचिव से बात कर एजेंसी की शिकायत करने की बात कही। वहीं चांडिल में पितकी फाटक पर हर दिन लगने वाले जाम पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि NHAI के पदाधिकारियों ने बताया है कि 3 महीने में रेलवे ओवरब्रिज तैयार हो जाएगा, जैसे उक्त फाटक पर लगने वाले जाम से लोगों को मुक्ति मिल सकेगी। वहीं आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में शहरी जलापूर्ति और कचरा प्रबंधन पर उन्होंने साफ साफ बोलना जरूरी नहीं समझा, उल्टा लोगों से प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करने की अपील की। हालांकि उन्होंने कहा कि कचरा प्रबंधन को लेकर DC को निर्देश दिया गया है। बैठक में खूंटी सांसद कालीचरण मुंडा, सिंहभूम सांसद जोवा मांझी, ईचागढ़ विधायक सविता महतो, खरसावां विधायक दशरथ गागराई, जिले के तीनों शहरी निकायों के प्रमुख, जिला परिषद अध्यक्ष, DC, SP सहित तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। इससे पूर्व सभी जनप्रतिनिधियों का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि बैठक का असर जमीन पर कितना होता है। इंडिया न्यूज वायरल बिहार झारखंड के लिए प्रमोद सिंह की रिपोर्ट। देखिए, दिशा की महत्वपूर्ण बैठक अभी संपन्न हुई। माननीय सांसद कालीचरण जी, जोवा मांझी जी, माननीय विधायकगण, महापौर, जिला परिषद के अध्यक्ष और सभी विभाग के अधिकारी थे, उपायुक्त महोदय, पुलिस अधीक्षक, सारे लोग थे इसमें। दिशा की बैठक में सभी विभागों की समीक्षा की गई और उस समीक्षा में गर्मी को देखते हुए पेयजल, क्योंकि अब गर्मी पूरी तरह हम कह सकते हैं कि गर्मी में प्रवेश कर गए हैं। पेयजल कैसे हम आम लोगों को शुद्ध पानी पहुंचा पाएं और इसी निमित्त जल जीवन मिशन, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक संकल्प था, हर घर में नल, किंतु बहुत जगह, अधिकांश जगह यहाँ शिकायत है। तो आज हम सब ने निर्णय लिया है कि उपायुक्त तो सभी प्रखंडों में मजिस्ट्रेट से जांच कराएंगे और जांच के दौरान जो दोषी पाए जाएंगे, क्योंकि ऐसा पाया जाता है कि वहाँ सब कुछ हो गया, बोरिंग हो गया, टंकी लग गया, लेकिन पानी नहीं। अब पानी नहीं तो क्या उपयोगिता, सरकार का पैसा चला गया। तो ऐसे संवेदनों के खिलाफ कार्रवाई। और दूसरी ओर आम लोगों को पानी, टंकी बना है, टंकी से पाइपलाइन के थ्रू कैसे पानी जाए, ये पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। जब बिजली विभाग की हम लोगों ने समीक्षा की तो उसमें पाया गया कि नहीं, ट्रांसफार्मर का जो बैकलॉग है बिल्कुल नहीं है। ट्रांसफार्मर अभी तुरंत ही उपलब्ध हो रहा है। बिजली की समस्या थी कहीं, जैसे चांडिल में बिजली समस्या थी, उसका भी निराकरण करने का प्रयास किया गया है। बहुत हर क्षेत्र में हम सब ने प्रयास किया कि दिशा के माध्यम से, बैठक के माध्यम से जो भी जनप्रतिनिधिगण जो समस्या उठाते हैं उसका निराकरण ऑन स्पॉट हो और उसकी सूचना जनप्रतिनिधियों को दी जाए। तो आज इस बैठक का फलाफल यही है कि निश्चित रूप से जिले के अंदर भी जो भी इस प्रकार की समस्या हैं उनके निदान के लिए हम सब पूरा प्रयास कर रहे हैं। केवल टाण वाला नहीं, ये 2 साल नहीं, लगभग 4 साल पहले था, लेकिन ये राज्य सरकार की योजना है। शिलान्यास गडकरी जी के द्वारा कराया गया था,
लेकिन ये राज्य सरकार की योजना है। अभी उपायुक्त महोदय ने बताया कि ये लगभग 3 करोड़ की लागत से उसका डीपीआर तैयार हुआ है और मौके पे कल ही हम सेक्रेटरी से बात करके इस पे जल्दी से जल्दी बने इसका प्रयास करेंगे। सरायकेला कांड्रा रोड का स्थिति जो है इधर, हाँ, ये सारी जो सड़कों की स्थिति है बहुत दयनीय है और उस पे हम इस दिशा की बैठक में निर्णय लिया है कि जल्दी जल्दी इन सड़कों का मरम्मतीकरण हो और जो एनएच का जो पितकी फाटक है उसमें आप जो रेलवे का जो स्पैन ब्लॉक देना था उसकी भी शुरुआत हो चुकी है। कहा गया है कि एनएच की तरफ से कि 3 महीने के अंदर पितकी फाटक शुरू हो जाएगा। फिर भी मौके पे ही एनएच के अधिकारियों से बात करके हमने कहा है कि 11 तारीख को एनएच के सभी अधिकारी उपायुक्त कार्यालय आएंगे और उपायुक्त कार्यालय आकर उपायुक्त खुद उसकी समीक्षा कर जरूरत पड़े तो स्पॉट पर जाकर तेजी लाकर उन सड़कों का निर्माण और पितकी फाटक और कैसे जल्दी शुरुआत हो। JRDCL सर उनको कंप्लेन करने के बाद भी जो हाँ, उसका 2027 तक है। हमने कहा है कि उपायुक्त को उनको हमने कहा है कि भाई इस पे उनको फोकस कीजिए, क्योंकि वो आप सोच रहे हैं कि भाई 26 तो आ ही गया है, 27 पार हो जाएगा, 27 तक है। जिम्मेवारी आपकी है, पैसा आपने उठाया है तो जिम्मेदारी भी आपकी हो, नहीं तो ब्लैक लिस्टेड करेंगे। आप कितना गड्ढा हो गया। देखिए, किसी भी राज्य की किसी भी जिले की इमेज कैसे बिल्ट होती है। पहला तो सड़क कैसी है। सड़क अच्छी है तो वाहवाही है, बहुत बढ़िया है भाई, जिला बहुत बढ़िया है, प्रदेश सूबा बहुत बढ़िया है। जैसे गड्ढे आते हैं तो हम सब दुखी होते हैं। तो आज कहा है हम उपायुक्त महोदय को कि इस पे त्वरित एक्शन लेकर क्या कार्रवाई हो सकती है, ऊपर विभाग में भी सूचना देकर इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ताकि 27 तक इंतजार नहीं करें, 27 तक हम विदा हो जाए। नहीं भाई, आपको दुरुस्त करना है। सर, आपके लोकसभा क्षेत्र से जिला मुख्यालय आने वाली मुख्य सड़क जो है चांडिल गोल चक्कर से कांड्रा बहुत दयनीय स्थिति है। कुछ सड़क बनी है, उसके बाद ठेकेदार जो है काम को बंद कर दिया है। वही हमने उस पर भी उपायुक्त को हमने कहा है पूरी जांच कर जो भी दोषी हो कोई छोड़ा नहीं। पहली प्राथमिकता आम लोग हैं, आम जनता है, जिसके लिए हम बैठक कर रहे हैं। कोई भी आदित्यपुर शहरी जलापूर्ति योजना वो सर अब तक धरातल पर नहीं उतर पाया, और जो कचरा को लेकर के जो अभी वहाँ पर समस्या हो रहा है कि वहाँ पर कचरा डंपिंग करने का कोई अभी तक समाधान नहीं मिला। वो उस पर भी गंभीर चर्चा हुई है कि भाई जो कूड़ा उठता है वो कहीं डालते हैं तो हर लोग ऑब्जेक्शन विरोध हो रहा है, हर विरोध करते हैं। स्वाभाविक है, हमारे मोहल्ले में हम करेंगे। तो उपायुक्त को कहा गया कि भाई उपायुक्त ऐसे जगह चिन्हित करे जहाँ कूड़ा डंप हो, और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट भी बन रहा है, उस पर भी तेजी से काम हो रहा है। लेकिन हम सबको प्लास्टिक, आम लोगों को सिविक सेंस डेवलप करना होगा। हम लोग को भी प्लास्टिक छोड़ना होगा, थर्मोकोल छोड़ना होगा, प्लास्टिक के बने सामानों को छोड़ना होगा। प्लास्टिक ही जानलेवा है, प्लास्टिक ही ज़्यादा कूड़ा दिखता है। तो हम सबको भी इस पर प्रयास करना चाहिए ताकि कम से कम कूड़ा का कह सकते हैं कि जो उससे नुकसान हो रहा है, जो हेल्थ सेक्टर पे इतना हेल्थ पर प्रभाव डाल रहा है, उसमें भी हम लोग चिंतित थे। एक सर्वाइकल कैंसर के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक टीकाकरण की शुरुआत की है कि हमारी बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर न हो। तो कैंसर पहले कोसों कोस दूर एक कैंसर मरीज होता था, और आज हर मोहल्ला, हर गली, हर गांव पंचायती कैंसर पेशेंट हो। क्यों? हम प्लास्टिक को हमने अपना लिया। रोजाना अखबारों में निकलता है प्लास्टिक के कप में चाय नहीं पिए कैंसर होगा, थर्मोकोल में खाना नहीं खाए कैंसर होगा। लेकिन हम सब उपयोग कर ही रहे। पत्तल हम लोग पत्तल से खा के इतने बड़े हुए, लेकिन पत्तल को हमने पीछे छोड़ दिया। पत्तल होता तो हमारी महिला दीदी को रोजगार मिलता था, स्वावलंबी होते, तो उसको हमने छोड़ दिया। कुल मिलाकर हम सब ने चर्चा की है, और खुशी की बात है कि इस जिले के अंदर 8000 से ऊपर लखपतिया दीदी हैं। इस बार का 12000 का लक्ष्य है। अब इस जिले के अंदर 12000 लखपतिया दीदी हो जाएंगी। इस पे भी हम सब ने चर्चा की। सर, आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में
वन विभाग द्वारा 16 दिसंबर को कार्रवाई की गई थी और इसके बावजूद आज अगर आप देखिएगा तो आदित्यपुर नगर निगम के साथ बनी रोड के किनारे और अंदर में सर वन विभाग के द्वारा सर जो जमीन है वहाँ पर दोबारा अतिक्रमण कर घर बन गया है। यहाँ तक कि सर गमरिया कृषि विज्ञान केंद्र के सामने आलीशान मकान बन गया है। इस पे हम लोगों ने बातचीत की है, उपायुक्त समुचित कार्रवाई करेंगे। बिहार झारखंड की हर बड़ी खबर अब आपकी जेब में। क्या आप बिहार और झारखंड की खबरों से पीछे रह जाते हैं? इंडिया न्यूज वायरल के साथ जुड़े और पाए सबसे तेज अपडेट्स, चाहे वो राजनीति हो, वायरल वीडियो हो या आपके शहर की ताजा घटना। सब्सक्राइब क्यों करें? सबसे तेज ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट्स के लिए, वायरल और ट्रेंडिंग वीडियो सबसे पहले, सच्ची और सटीक रिपोर्टिंग। देर ना करें, आज ही सब्सक्राइब बटन दबाएं और अपडेटेड रहें।